इतने घने जंगल से ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे चलकर देखना पड़ेगा, शायद कोई मदद के लिए मिल जाए। सुनो, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है और अब रात काफी हो चुकी है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझको खाने को कुछ दे सकती हो? मुझे बस आज की रात आपके घर में आसरा दे दीजिए। इसके बदले आप जो चाहें मैं वो काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो, पर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंजूर है तो बोलो। सुबह होते ही रियोनाल्ड को जो काम बताया गया था उस काम में जुट जाता है। उसे वो काम करते करते शाम हो जाती है। पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगा। उसी समय अंगूठी से धुआं निकलने लगता है। रियोनाल्ड के सामने एक बोना आदमी आ जाता है। मालिक, मैं इस अंगूठी में रहता हूँ। जो भी इसे अपने हाथ में रख कर रगड़ता है मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। बताइए मालिक, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? चलो देखते हैं तुम किस प्रकार से मेरी मदद कर सकते हो। रियोनाल्ड के ऐसा बोलने के तुरंत बाद वो आदमी रियोनाल्ड को लिए बाहर आ जाता है। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे तुम जो कहोगे मैं करूँगा। बादशाह रियोनाल्ड की इच्छा सुनकर बहुत निराश होता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो गुस्सा करके काम खराब नहीं करना चाहता। तभी रियोनाल्ड से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर इसके लिए तुम्हें मुझे मेरे महल वापस भेजना होगा ताकि मैं जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। बादशाह की बात सुनकर रियोनाल्ड कुछ समय सोचता है और फिर कहता है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना मुझसे कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, बस मैं घर जाकर अपनी बेटी को शादी के लिए रजामंद कर लूं, फिर तुम दोनों की शादी धूमधाम से करूंगा। मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी को लेकर मेरे बहुत से अरमान हैं। हाँ हाँ, समझ गया। लियोनार्ड खुश होकर बादशाह से कहता है। फिर वो बोने को हुक्म देता है कि बादशाह को सही सलामत महल वापस पहुंचा दिया जाए। बोना लियोनार्ड का हुक्म बजा लाता है और बादशाह को महल वापस छोड़ आता है। जब बादशाह दरबार में पहुंचता है तो वो बहुत निराश होता है। उसे निराश देखकर उसका वजीर कहता है, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो आपसे सवाल पूछूं? इजाजत है। आप क्यों निराश हैं? अपने वजीर के पूछने पर बादशाह उसे सारी बात बताता है। फिर वो दोनों आपस में कुछ मशवरा करते हैं और रियोनाल्ड को महल आने की दावत देते हैं। जब रियोनाल्ड महल में दाखिल होता है तो बादशाह और वजीर के हुक्म के मुताबिक सिपाही रियोनाल्ड को कैद कर लेते हैं और इसे जादुई अंगूठी छीन लेते हैं। जब रियोनाल्ड मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में आ जाता है तब बादशाह कहता है, तुम क्या समझते थे मैं ऐसे ही डर कर तुम्हें अपनी बादशाहत और बेटी सौंप दूंगा? अब जेल में सड़ो, यही तुम्हारी सजा है। मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया बादशाह, इसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। रियोनाल्ड कैद खाने की तरफ जाता हुआ बादशाह को धमकियां देता है, पर बादशाह उसकी बात का कोई असर नहीं लेता और रियोनाल्ड को कैद कर दिया जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं कि एक दिन बादशाह तख्त पर बैठा होता है। उसके जहन में वो जादुई अंगूठी आ जाती है। वो उससे हाजिर हो जाने वाले बोने को बुलाना चाहता है और उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहता है, पर उसे तो बोने को बुलाने का तरीका ही मालूम न था। बादशाह फिर वजीर से पूछता है क्या किया जाए। फिर 2 घंटे की सोच विचार के बाद ये तय पाया जाता है कि रियोनाल्ड से ही पूछ लिया जाए। जब रियोनाल्ड के पास बादशाह पूछने जाता है तो रियोनाल्ड कहता है, पहले मुझे इस कैद से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे ही महल में हूँ, भाग तो सकता नहीं, इसलिए बेफिक्र रहो। बादशाह रियोनाल्ड की बात सुनकर कुछ समय सोचता है, फिर उसे बाहर निकालने का फैसला करता है। बाहर निकालकर वो जादुई अंगूठी बादशाह रियोनाल्ड के हवाले करता है। फिर रियोनाल्ड इस अंगूठी को हाथ में रखकर 3 दफा रगड़ता है तो बोना हाजिर हो जाता है और कहता है, जी मालिक, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इन सब को बादशाह सलामत समेत कैद में डाल दो और शहजादी से मेरी शादी करवा दो। जी ठीक है मालिक, अभी हो जाता है सब। इतना कहकर बोना बादशाह और उसके सिपाहियों को जेल में बंद कर देता है।
بادشاہ یہ سب دیکھ کر بھی کچھ کر نہیں پاتا اور ریونالڈ نیا بادشاہ بن جاتا ہے۔ ریونالڈ اپنی رعایا پر ظلم کرتا اور شہزادی سے بھی اچھا سلوک نہیں کرتا۔ وہ جب بھی اسے اپنے باپ کو آزاد کرنے کی بنتی کرتی، ریونالڈ اسے مار پیٹ کرتا۔ اب تو گاؤں کے سبھی لوگ ریونالڈ سے خوش نہ تھے۔ بونا بھی یہ سب دیکھتا۔ تبھی بونے نے ایک فیصلہ کیا۔ بونا شہزادی کے پاس آیا اور بولا، شہزادی آپ جائیے اپنے سپاہیوں اور اپنے پتا جی کو آزاد کرا لیجئے۔ شہزادی بونے کی بات سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ اسے بونے کی بات پر یقین نہیں آتا۔ تبھی وہ کہتی ہے، ہم کیسے تمہاری بات کا یقین کر لیں؟ تم نے ہی ہمارے بابا کو قید میں ڈالا تھا۔ میں نے ہی ڈالا تھا، پر میں اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس لیے آپ جائیے اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کیجئے۔ پر ریونالڈ مجھے سزا دے گا، میں نہیں جا سکتی، میں بہت بے بس ہوں۔ اس کی آپ فکر نہ کیجئے، اس کی حکومت کے دن اب ختم ہیں۔ شہزادی بونے کی بات سن کر جلدی سے جیل کی طرف جاتی اور اپنے باپ اور سپاہیوں کو قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ جب وہ سب محل میں واپس آتے ہیں تو ریونالڈ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بونے سے کہتا ہے، یہ میری اجازت کے بغیر باہر کیسے ہے؟ کس نے باہر نکالا ہے ان کو؟ میں نے کہا تھا شہزادی سے، کیونکہ تم بادشاہ بننے کے لائق نہیں تھے۔ تم اپنی رعایا پر اتیاچار کرتے تھے، اپنی بیوی کو بھی نہ چھوڑا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری زندگی اب جیل میں چکی پیسو گے، کیونکہ میں انارت کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اتنا کہہ کر بونا چیختے چلاتے ریونالڈ کو جادو سے قید کر دیتا ہے اور شنکر کو دوبارہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس طرح شہزادی کو بھی ظالم ریونالڈ سے مکتی مل جاتی ہے اور بادشاہ کو بھی اس کی حکومت واپس مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ بونے کا دھنیہ واد کرتا ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے، تاکہ اس کے محل میں کسی کے ساتھ بھی اتیاچار نہ ہو۔